हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखो फ्रेंड, ये बैंकिंग मुद्रा चैप्टर से है जो अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र का बैंकिंग और मुद्रा चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेवा, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। तो आरबीआई करता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचता है तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत मतलब जैसे जानते हो ऐसा बैंक जो प्राइवेट हो उसे राष्ट्रीयकृत करके सरकारी बैंक बनाया जाता है, उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सरकारी बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखो विलय हुआ था, इसमें देना प्लस देना प्लस देना प्लस विजया बैंक मिलके विलय होके बैंक ऑफ बड़ौदा बना था सन 2019 से। केनरा बैंक का विलय जानते हो किसमें हुआ था? केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का विलय होके केनरा बैंक बना। आईसीसी बैंक का विलय मतलब राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। पंजाब नेशनल बैंक ये सबसे पहला वाणिज्यिक बैंक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। यूनियन बैंक, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। आरबीआई पब्लिक को उधार देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। भारत सरकार अन्य बैंकों को उधार देता है। तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। मतलब उधार देता है अर्थात जैसे बोल सकते हैं वो लोन देता है, मान सकते हो लोन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। हाँ, ये तो सभी प्रकार करेंसी के नोटों को जारी करता है। इसका जो है ना थोड़ा ऑप्शन डिसमिस है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। वो यह भारत सरकार के साथ बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंक तो है ही है, ये विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। हम लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहली बार बैंकों का विलय कब किया गया था? पहली बार बैंकों का विलय तो 1993 में किया गया था बैंकों का विलय। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में नहीं किया गया है? तो विजया बैंक का नहीं किया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय करके पंजाब नेशनल बैंक, इसका नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक है ना जहाँ पर जो गांव में वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक बैंक, ये सब बैंक अगर नहीं है तो वहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भेजा गया है आरबीआई के द्वारा। जैसे जो है जो एक ग्रामीण बैंक है ये है, और इति अन्य है। वैसे यूपी में तो बस 2 ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों पर निर्गम प्रणाली आधारित है तो न्यूनतम कोष पर नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। नाबार्ड, देखो नाबार्ड जो है ना ये एक कृषि ग्रामीण बैंक का विकास करता है। जैसे मतलब जो किसान होते हैं उनके खाता में जो मोदी पीएम किसान योजना आता है वो इसी के अंतर्गत आता है, नाबार्ड के अंतर्गत। नेशनल, देखो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। 2 ऑप्शन जो बचा था वो पीछे दिया है। क्वेश्चन नंबर देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है?
तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब ये सिक्योरिटी का व्यापार करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था। तो 1969 में किया गया था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी और और उस समय पीएम जो इंदिरा गांधी थी और आरबीआई के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे 1969 में। अब 50 करोड़ लगा था पूंजी पैसा और व्यापारिक बैंक बनाने में, तो इसका 1969 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस वर्ष भारत एक विमुद्रीकरण नहीं किया? विमुद्रीकरण को सामान्य सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? नोटबंदी। नोटबंदी जो है सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं। तो देखो 1946 में अ, अ, 10 5,000 एवं 10,000 की करेंसी को बंद किया गया था। ठीक है दोस्तों, उस समय गवर्नर सीडी देशमुख थे। फिर 1978 में 5,000 एवं 10,000 की करेंसी को चलन से बाहर किया गया था अर्थात बंद किया गया था। और सन 2016 वाला आप लोग तो जानते ही होंगे। सन 2016 जो 2000 और 1,000 की नोट नहीं नहीं 2000 और 500 की नोट का बंद किया गया था। मोदी जी पीएम थे उस समय और आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। और तो कौन सा नहीं किया गया? तो सन 2019 में नहीं किया गया। देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक कार्य नहीं करता है? तो साक्ष रीजन डी ऑप्शन सही है, ये नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, देखो निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और गवर्नर भी थे। ठीक है, सभी लोग थे तो ये नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर नियमित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो दर किसे कहते हैं जानते हो? रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है। अर्थात वाणिज्यिक बैंक मतलब सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक मतलब व्यापारिक बैंक को लोन देता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, देखो वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है। बैंक जो उधार देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अर्थात ए सी ऑप्शन सही है। रिवर्स रेपो दर में जैसे वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक, सार्वजनिक बैंक सब एक ही बैंक है, तीनों एक ही बैंक का नाम है। ये सब वो आरबीआई को आरबीआई को लोन देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, देखो निम्न में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के कंट्रोल में है। क्वेश्चन नंबर 20, देखो भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित के कथन पर विचार कीजिए। वह केंद्र सरकार का बैंकर है। ठीक है, केंद्र सरकार का बैंकर है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। ठीक है, ये भी करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। वो भी ठीक था। सी, देखो वह भारत सरकार के ऋणात्मक कार्य को संचालित करता है। वो भी ठीक था। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, चारों सही। क्वेश्चन नंबर 21, देखो भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अच्छा, बैंकिंग लोकपाल आप लोग जानते हो किसे कहते हैं? बैंकिंग लोकपाल अर्थात आरबीआई द्वारा एक बैंकिंग लोकपाल नियम लागू किया गया था, जिसमें जिसमें भारत के जिनका सार्वजनिक बैंक में खाता है, जिस जिस भी व्यक्ति का सार्वजनिक बैंक में खाता है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, वो क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक कर दिया गया है। इंडियन बैंक, इसमें जिन जिन लोग का खाता है वो बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत वो अपना शिकायत शिकायत आरबीआई तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी मोड में होता है।
आप लोग को अगर कोई भी बैंक को शिकायत करना है तो बैंकिंग लोकपाल के द्वारा आप लोग शिकायत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हिल्टन यंग समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की 1934 एक्ट के जरिए 1935 में स्थापना हुई कलकत्ता में। तब वह प्राइवेट बैंक थी, अर्थात उसका जानते हो दोस्तों 1 जनवरी 1949 में उसको उसको सरकारी बैंक घोषित किया गया था, अर्थात अब उसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसका नाम पहले बम्बई था, मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, भारतीय मुद्रा में 1 रुपए की नोट जारी किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, आरबीआई नहीं जारी करता है इसको। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निगम विभाग न्यूनतम को कितने मूल्य का स्वर्ण स्टॉक अपने हमेशा रखता है? तो 115 करोड़। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, किसे प्लास्टिक मानी जाती है? तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो गोवा, सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अब हमने बता ही दिया है किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी बैंक है? निजी बैंक किसे कहते हैं? जिसमें निजी निजी क्षेत्र का 50% से अधिक पैसा लगा हो। निजी बैंक जो आम उसका 50% से अधिक पैसा लगा हो उसे निजी बैंक कहते हैं, जो पंजाब बैंक है। क्वेश्चन 29 है, भारत का सबसे नवीन वाणिज्यिक बैंक कौन है? नवीन वाणिज्यिक बैंक बंधन बैंक। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव तो वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान समय में कार्यरत भारत के सबसे पुरानी वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? तो छठी। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक कहलाता है? तो 1982 में। भारतीय मुद्रा प्रणाली दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू किया? 1957। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च है। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य करता है? तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है? तो सभी करते हैं, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत करता है? तो डी ऑप्शन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सर्वप्रथम घटित है? तो डी ऑप्शन सही है। बिटकॉइन क्या है? तो एक आभासी मुद्रा है। सो थैंक यू, आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।